हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। मैं कर रही थी पूजा, मैं और मम्मी दोनों साथ ही साथ, तो बस यहाँ से आज की ब्लॉग की शुरुआत हो गई थी। और दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग बने रहना, क्योंकि आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी जगह ले चलूँगी दर्शन कराने के लिए। आप लोग भी दर्शन कर लेना। और ना, आज आप लोग मुझे मेरे ख्याल से 6-7 दिन बाद साड़ी में देखते होगे और ख़ुद मुझे भी अपने आप को साड़ी में देखकर अच्छा लग रहा है। कितना भी कहो ना, साड़ी की एक अलग ही बात होती है। तो बस यहाँ पे मैं पूजा करके आ गई थी। कान्हा जी को स्नान वगैरह सब करा के, उन्हें भोग वोग लगा के यहाँ पे हम लोग होने लगे थे तैयार। और सोनू भी हो गई थी तैयार, मम्मी भी तैयार हो गई थी। बस हल्का फुल्का थोड़ा सा मेकअप करके उसके बाद हम लोग सब लोग निकलेंगे। और जहाँ भी निकलेंगे आप लोग भी वीडियो में पूरा बने रहना। क्योंकि क्या थी ना कि मम्मी की मानता थी अंश को लेके, मतलब बाबू को लेके, कि अच्छे से मतलब डिलीवरी वगैरह हो जाएगी, तभी का मम्मी की मानता थी। तो इस बार हर बार सोनू भी आती थी, चली जाती थी। इस बार मम्मी कही कि चलो आए हो तुम सब, दर्शन कर लो। तो बस हम लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे। और पता है, मैं जहाँ जा रही ना, तो वहाँ मम्मी का मायका भी है, यानी कि मतलब मेरी मम्मी सासू माँ का वहाँ पर मायका भी है। तो लेकिन अब देखो, मुझे तो नहीं पता कि वहाँ पे मतलब कहाँ है उनका घर, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन चलो फिर भी चलती, और आप लोग भी चलो साथ में। बस बाहर सब लोग खड़े थे बाइक लेके, क्योंकि ना हम लोग बाइक से जा रहे हैं, क्योंकि सभी अक्सर दर्शन मनीष लोग ना दर्शन करने जाते ही रहते हैं। तो ये हुआ कि दीदी चलो सब लोग से, तो बाइक 3-4 बाइक है, सब लोग एक एक बाइक पे हो जाएंगे। तो बस इसीलिए सब लोग उसी पे तैयार हो गए थे। और यहाँ पे सोनू भी तैयार हो गई, तो मैं भी हो गई थी। बस चलिए, हम लोग की भी निकलने की तैयारी हो रही है। और चलिए आप लोग भी घूम आइए। और जहाँ पे भी चल रही, आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा दर्शन करके। एकदम कोशिश करी हूँ कि आप लोग को एकदम नज़दीक से दर्शन कराऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप लोग से मंदिर में। अरे यार, पंकज मामा लगाए थे, कहाँ गए? अब यहाँ पे मोदी तुम चले जाओ दादी के पास। हाँ, ये कहीं परानीपुर कहाँ है? कहाँ? बाबा महाराज परानीपुर में ना, अब कहाँ हुई? अगले बगल बहुत नज़दीक का। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ का जयकारा सुन के हम लोग आए हैं बाबा महाराज। आप लोग को अगर इस तरफ से होगे तो आप लोग को पता होगा कि बाबा महाराज गंगा पार पड़ता है, जहाँ पे मतलब परानीपुर या ऐसी गांव का नाम है। और पता है, यहाँ जहाँ मंदिर पे हम लोग आए ना, इसके अगल ही बगल कहीं मम्मी का मायका भी है, लेकिन उनका घर कहाँ है मुझे नहीं पता। तो मम्मी भी इस समय ना यहाँ पे अपने मायके में ही आई हुई है, क्योंकि उनके यहाँ शादी पड़ी है, तो मम्मी मायके में ही आई हुई हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग दर्शन वर्शन खूब अच्छे से दर्शन हो गए थे। और आप लोग को भी दर्शन करा दी थी एकदम अच्छे से। तो यहाँ की भी मान्यता बहुत ही मतलब वो है कि यहाँ पे अगर इंसान सच्चे मन से कोई भी कुछ मांगता है तो उनकी भी मुराद बाबा महाराज ज़रूर पूरी करते हैं। तो बस हम लोग के भी हो गए थे दर्शन। उसके बाद चले गए थे नाश्ता कराने। तो पहले यहाँ पे जो फूल वगैरह सब लिए थे, तो उनका पेमेंट सब कर रही थी सोनू। तो बस वही हो रहा था। वैसे तो देखिए, जहाँ पे भी जाओ ना, अगर देवी देवस्थान कहीं भी जाओ तो हमेशा अपने पैसे का ही प्रसाद चढ़ाना चाहिए। तो सोनू से मैं कही तुम रहने तो मैं अपना कर दे, तो कहीं चलो मैं मोबाइल से कर दूँ, तुम सब मुझे घर पे चल के दे देना। उसके बाद देखिए हम लोग निकल गए थे। और आगे वाले बाइक पे है प्रिंसी।
तो हमारे यहाँ से ना करीब यही जो गंगा जी का पड़ जाता है ना, नहीं तो बहुत नज़दीक हमारे यहाँ से भी पड़ जाता है। तो करीब फिर भी आधा पौना घंटा लग ही जाता है बाइक से जाने। बस हम लोग सुबह गए थे, करीब सुबह यहाँ से 7 बजे करीब निकल गए थे और 10 साढ़े 10 बजे तक हम लोग आ गए थे या 11 बजे तक हम लोग आ गए थे। तो बस उसके बाद आते मान सोनू तो कपड़ा बदल दी थी तुरंत और वो लगा दी थी मशीन में कपड़ा, और मैं भी जा रही थी कपड़ा बदलने के लिए। और प्रिंसी कान्हा जी को भोग लगाने लगी थी, क्योंकि एक बार तो भोग हम लोग सब लोग लगा के गए थे। उसके बाद पापा नहाने के बाद कान्हा जी को आम वगैरह खिला दिए थे। लेकिन फिर से वहाँ से जैसे ना जहाँ बाबा महाराज के यहाँ ना उसकी गुड़ की जलेबी बहुत मतलब अच्छी लगती वहाँ की, तो गुड़ की जलेबी ले आई थी। तो मैं कहीं पहले प्रिंसी कान्हा जी को भोग लगा दो, उसके बाद इनको सबको दे दूँगी। फिर देखो खाना बन जाएगा, कुछ हल्का फुल्का या तो दाल चावल या कुछ भी बन जाएगा। और पता है बाबा महाराज का जो दर्शन होता है ना, वो संडे के ही दिन वहाँ मेला लगता है, उनका संडे के ही दिन दर्शन किया जाता है। तो बस हम लोग भी सुबह सुबह चले गए थे वहाँ पे, और बहुत जल्दी हम लोग उठ गए थे, करीब 5 बजे करीब उठ गए थे। तो वहाँ पे चले गए थे। उसके बाद फिर आ गई थी मैं भी कपड़ा चेंज कर ली थी। और कहीं भी आओ जाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा और भी गर्मी लगने लगती, तो बस मैं भी नाइटी डाल ली थी। कहीं चलो अब दिन में तो मुझे कहीं जाना नहीं है, तो नाइटी डाल ली थी। और उसके बाद ना बच्चे मांग रहे थे जलेबी, तो कहीं चलो करके उसके बाद इनको सबको दे देती हूँ जलेबी। और मम्मी रख दी थी एक तरफ चाय, क्योंकि चाय मैं तो आज चाय पी ही नहीं थी सुबह, तो मम्मी चाय रख दी थी। और दोस्तों ये वीडियो है संडे की, इस समय थोड़ा सा आप लोग के साथ लेट वीडियो मिल रही है, जो अगर आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हो कि मायके होके जाने में थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही जाता है। तो इस समय मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट चले, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसे कवर करके आप लोग को डेली अपडेट वीडियो की मिलती रहेगी। तो बस यहाँ पे इनको सबको दे दी थी जलेबी, और आप लोग को तो नहीं खिला पाई थी, मेरे ध्यान से उतर गए, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगी। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे मैं क्या करने लगी। यहाँ पे ना पता नहीं कहाँ से पीहू के लिए मेरे मुंह से निकल गया कि ढोकला बनाऊंगी, और वो सुबह से पीछे पड़ी है कि मौसी ढोकला बना दो, ढोकला बना दो। तो कहीं यहाँ तक कि बाजार भी गई थी ना, तो मौसी घर पे चलोगी तो ढोकला बनाओगी ना, जब दर्शन करने गई थी। कहीं चलो बना देती हूँ। यहाँ पर ना पीहू मेरे पीछे कल से ही लगी थी कि मौसी आप ढोकला बना दो। वो ना क्या वीडियो में 1-2 बार देखी थी ना, तो मैं कही चलो अच्छा बना देती हूँ ढोकला। और सुबह भी ना सब जब वहाँ पे मंदिर पे गई थी, क्योंकि एक बाइक पे मैं और पीहू थे, एक बाइक पे अंश और प्रिंसी, एक बाइक पे सोनू और एक बाइक पे मम्मी थी। तो हम लोग 4 बाइक से गए थे। सब लोग तेल ओल भरवा दिए थे, सब लोग चले गए थे ना। तो मेरे साथ ही थी पीहू, और पूरे रास्ता मौसी ढोकला बनाना है, मौसी ढोकला बना। तो उससे ना मैं झूठे कह दी थी कि बेसन नहीं है, जब बेसन आएगा तब मैं ढोकला बनाऊंगी। तो रास्ते भर वो मेरे से कहती है कि मौसी आप बेसन ली, मौसी बेसन ली। पूरे रास्ते मतलब उसे जैसे ना ढोकला खाने का एकदम चस्का लगा, तो कहीं चलो बना देती हूँ, बच्ची है। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी थी ढोकला। वैसे तो इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, मैं सोची चलो आज एक बार फिर से आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना बेसन ले ली थी, और बेसन में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दी थी, नमक डाल दी थी, और यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच चीनी डाल दी थी, और 1 चम्मच, ये बड़ा वाला चम्मच है तो 1 चम्मच के करीब इसमें मैं रिफाइंड तेल डाल दी थी। उसके बाद इसमें मैं पानी डाल के इसे खूब अच्छे से फेंट ले रही थी। और पता है जब ढोकला पूरा बन गया और जब इसकी कटिंग करने लगी, तब मुझे याद आया कि इसमें मैं दही नहीं डाली थी। अगर आप लोग के पास दही हो तो आप लोग इसमें दही ज़रूर डाल देना। मैं दही होता है ना, कभी कभी हम कोई चीज़ भूल जाते हैं, और आज मेरे से भी पहली बार ऐसी गलती, और मुझे लग रहा था कि मैं बना रही हूँ इसमें कुछ भूल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं। जब पूरा ढोकला वोकला बन गया ना, तब मुझे याद आया कि इसमें मैं दही नहीं डाली थी। इसी समय ना आप लोग इसमें कम से कम 1 कटोरी, छोटी कटोरी से दही, या तो जो चम्मच है ना, इस चम्मच से 3-4 चम्मच के करीब इसमें दही, खट्टापन के लिए दही डाल देते हो ना, उसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है, और ढोकला ना और लाइटली बनता है, बहुत अच्छी तरीके से ढोकला बनता है। तो बस यहाँ पे कढ़ाई रख दी थी, इस कढ़ाई में रख दूँगी पानी, और जो स्टैंड होता है, जाली होती है जो कुकर में लगाते हैं, तो वो जाली इसमें रख दूँगी। और इस कढ़ाई में ना मैं कम से कम 3 से 4 गिलास के करीब पानी डाल दी थी। जब तक वहाँ पे पानी गर्म हो रहा था, तब तक यहाँ पे मैं ढोकला की तैयारी कर ले रही थी। उसके बाद इसमें मैं सेट करके देख रही थी कौन सी थाली आ रही, तो मम्मी मुझे निकाल के देने लगी कि ये वाली थाली इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। तो बस ये वाली थाली अच्छे से सेट हो गई थी। इसमें मैं हल्का सा तेल लगा लूँगी थाली में, बहुत हल्का सा।
और फिर ढोकला में बाकी तो सब चीज़ डाल ही चुकी थी, दही तो मैं भूल ही गई थी। और कह तो दी ना, कभी कभी दिमाग ऐसा हो जाता है ना कि कोई चीज़ हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। और सच पूछो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि इसमें, और वो लग रहा था जब बना रही थी ना तो उसी समय मुझे लग रहा था कि इसमें मैं कुछ भूल रही हूँ। तो देखिए इसका कलर कितना प्यारा है। और इसका ना इस तरीके से इसका बैटर रखना है, मतलब इतना गाढ़ा। और उसके बाद इनो डाल दी थी 1 पैकेट, थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल के इसे खूब अच्छे से फेंट लूँगी। जब तक इनो इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक इसे मैं खूब अच्छे से फेंट लूँ, क्योंकि इनो इसमें एकदम अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, लेकिन हाँ फिर भी जिस हिसाब से इसमें मैं दही नहीं डाली थी ना, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये घर का ढोकला बना हुआ, एकदम लग रहा था कि मार्केट का बना हुआ है। बस फ़र्क थोड़ा सा इतना था कि हल्का सा ये, और जो फूल स्पंजी बनता है ना, स्पंजी तो ये बहुत था, लेकिन ना जो दही वाला होता है ढोकला वो बहुत ही हल्का होता है। और ये हल्का बस 19-20 का फ़र्क था, बस आप लोग ये जान लीजिए। उसके बाद इस कढ़ाई में अच्छे से रख के और दूसरी थाली से जो अच्छे से पूरा कवर कर ले, इस तरीके से उसे मैं ढक दी थी। तो बस यहाँ पे हो गया था। और जब तक ढोकला पक रहा था उसके बाद मैं चली गई थी बाहर, बैठ गई थी। तो यहाँ पे मैं कट करने लगी थी हरी मिर्च। और इसमें हरी मिर्च जो होती है ना, मैं बस 2 टुकड़ा करके तब इसका तड़का लगाती हूँ। तो बस वो करने बैठ गई थी। बाकी यहाँ पे बाहर सब लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी, पापा थे, मैं थी, सोनू और मनीष तो शायद कहे। और हाँ, एक मेरी प्यारी सी सिस्टर पूछी थी कि मनीष कौन है, मनीष आपके भाई हैं? तो हाँ, मनीष मेरा सबसे छोटा भाई है, हम लोग सबसे ज़्यादा प्यारा भाई। तो बस यहाँ पे बैठ गई थी। और फिर मम्मी भी आ गई थी, कहीं चलो उसमें तड़का लगा दो, उसके बाद देखो क्या खाना बनेगा क्या नहीं। तो मैं कहीं चलो तड़का लगा देती हूँ, एक बार ये सब खा लेंगे, जो ढोकला इनको सबको खाना होगा उस हिसाब से फिर देख लूँगी खाना, क्योंकि उस भर में तो इनका सबका पेट भरने वाला नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ले ली थी सरसों का तेल, सरसों का नहीं सॉरी रिफाइंड का ही तेल ले ली थी, जो मम्मी कटोरी में निकाली थी ना, तो वही ले ली थी। और इसमें सरसों का तड़का लगा के कड़ी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगा दी थी। जब ये खूब अच्छे से चटक गया था तो इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डाल के और छोटी सी 1 कटोरी चीनी डाल दी। जो इसका सीरा होता है ना, वो बनाना पड़ता है। और इसे ना थोड़ा अच्छे से पका लूँगी ताकि कच्चापन ना रहे। जब तक इसका सीरा कच्चापन रहेगा ना तो ढोकला में स्वाद नहीं आता है। तो इसे खूब अच्छे से पका ली थी। और यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा मोबाइल रखने में दिक्कत होती है। मेरे यहाँ क्या था ना कि जैसे रख देती थी मोबाइल, तो यहाँ पे ना देखिए अब ढोकला में पलटने जाए, और जब पलट रही थी, जब ये निकला नहीं ना, तभी मुझे शंका हुआ। तो वही मम्मी से मैं कही, मम्मी कहीं काहे टूट गया। अभी ढोकला क्या था कि थोड़ा गर्म भी था, और जब गर्म ढोकला निकालो ना तो अच्छे से निकलता नहीं। और देखो जब कट करने जाए तब वही मम्मी से कही कि देखो इसमें मैं दही भूल गई। तो बस वही मम्मी भी देखने लगी थी, कहीं हाँ थोड़ा सा बस हल्का सा कहीं ना आप लोग से 19-20 का फ़र्क था। तो इस यहाँ पे मैं अच्छे से इसे कट कर ली थी एकदम बर्फ़ी की जैसे। और वहाँ पे चाशनी भी बन रही थी। और ढोकला ना सच में बहुत अच्छा था और सभी को ये बहुत पसंद है। मेरे यहाँ भी ना सभी से बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे मम्मी, सोनू को खासकर बहुत पसंद है। और पीहू का तो खैर अभी तो बच्ची है, वो तो जिद कर रही थी, लेकिन सोनू को भी मेरे हाथ का ढोकला बहुत ज़्यादा पसंद। मैं जब भी आती हूँ ना, मम्मी और सोनू को ढोकला ज़रूर बना के खिलाती हूँ। यहाँ तक कि सोनू को कभी कभार मैं अपने हाथ से भी बना के, जब पहले सोनू थी ना मैं भेज देती थी, उसे ढोकला बहुत पसंद है। और होता है ना किसी किसी के हाथ का टेस्ट अलग होता है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सोनू से मैं कह दी थी कि इसमें जो भी पक जाएगा तो अच्छे से डाल देना। मैं बाहर चली गई थी तो इसमें खूब अच्छे से देखिए हरी मिर्च, सरसों, कड़ी पत्ता का तड़का लग गया था। ये देखिए खूब अच्छे से सीरा हो गया था। तो बस अब चलूँगी, इनको सबको मैं निकाल के दे दूँगी। और आ जाइए दोस्तों लोग, आप लोग भी एकदम गर्मा गर्म ढोकला खा लीजिए, एकदम टेस्टी वाला ढोकला बाज़ार के जैसे। कोशिश करती हूँ अच्छा बनाने की, बाकी तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का। जिस तरीका मेरा होता है मैं वो कोशिश करती हूँ आप लोग के साथ शेयर करने की। तो आ जाइए आप सभी। चलिए पहले दे देती हूँ बच्चों को, जिनको ज़्यादा इसका वो लगा था खाने का। तो बस ये देखिए इस तरीके से ढोकला बन के तैयार हुआ है। कैसा बना है, कैसा बना है प्रिंसी बाबू? अच्छा बना है, ये देखो। लेकिन मैं बोलता ना कभी कभी मेरी मम्मी थोड़ा ज़्यादा तीखा। आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। उसके बाद इनको सबको ढोकला वोकला देने के बाद फिर खाना, रोटी बन गई थी, सब्जी बन गई थी। तो यहाँ पे मेरी साड़ी रखूँ, मैं कहीं चलो इसे क्योंकि साड़ी तुरंत ना सोनू को ही धोने के लिए, लेकिन मैं मना कर दी ना, क्योंकि यहाँ का जो पानी है ना थोड़ा सा क्या होता है ना, कपड़ा में पीलापन रह जाता है। तो मैं कहीं जाने दो, मैं अपना साड़ी वहीं पर जाऊँगी, धो लूँगी। और ना वहाँ पर बाबा महाराज पे गई थी ना, मतलब एकदम आज तो सोचो कि सासू माँ के मायके ही पहुँच गई थी। बस अगर फ़ोन करती ना तो मम्मी आ ही जाती।
लेकिन ना क्या मैं फिर सोची कि जाने दो, परेशान हुएंगी। और बस यहाँ पे एकदम कह तो दी सासू माँ के एकदम मायके से जाके चली आई दर्शन करके। वैसे मम्मी बाद में सुनेंगी ना तो ज़रूर कहेंगी कि जब इतना मतलब आ गई थी तो आना चाहिए था। तो बस यहाँ पे चलिए मैं करने लगी थी अपनी साड़ी फोल्ड और सोनू कर रही थी किसी से बात। और दोस्तों आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।